हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। इस वीडियो में हम जो आप लोगों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए जितने भी असेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड, वो सारे विद डेमो देखने वाले हैं। देखिए इधर मैं आप लोगों के लिए डेमो एंड किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ें बताऊंगा। कोई भी आपकी कैटेगरी हो, जनरल हो, एसटीएससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस से एडमिशन लेना चाहते हैं, पीडब्ल्यूडी से एडमिशन लेना चाहते हैं, ईसीसी एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट जो फौजियों के बच्चे होते हैं उनको मिलती है। अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी से एडमिशन लेना चाहते हो तो डेमो में आपको दिखाऊंगा एंड आप लोगों के इस वीडियो के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। ड्यूबडी जो है वो एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा एंड हम वहीं पे इंक्यूबेटेड हैं, जो ड्यू की ऑफिशियल बिल्डिंग है वहां पे। एंड जो हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन आएगी है वो बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी, आप बिल्कुल रिलाय कर सकते हैं। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यार तैयार करने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मतलब लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स खोज के लाना, क्या इंफॉर्मेशन बतानी है विद इन टाइम, कैसे सारी चीजें आपको बतानी है। तो इसको अगर आप लोग लाइक करेंगे एंड कमेंट्स में लिखेंगे कि हाँ भाई समझ आ गया, तो काफी अच्छा लगेगा। अगली वीडियोस में हम और मन करके लेकर के आएंगे कि बच्चों की क्वेरीज सोल्व हो रही है। तो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को अगर आप चाहते हैं कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के जरिए जो है आप अपने एडमिशन तक पहुंचे तो आप सब्सक्राइब करने के लिए जो है सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं। एंड जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है वो हमारा ड्यूबडी ऐप है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स हम वेरीफाई करें खुद से, क्योंकि एक बार हमने वेरीफाई कर दिया तो उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके एडमिशन में कोई भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाकर के जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नाम का सेक्शन दिखेगा, यहाँ से आप हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरी में रिक्वायर्ड है। कैटेगरी वाइज दिखाता है ये, जैसे अभी मैंने लगा रखे हैं जनरल कैटेगरी के। अगर आप प्रोफाइल में जाके कैटेगरी चेंज करेंगे तो ओबीसी के, एसटीएससी के, ऐसे आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की लिस्ट भी दिख जाएगी वहां पे। तो सबसे पहले हम जो है एक नोटिस देख लेते हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने रिसेंटली जारी किया था 24 अप्रैल को, 24/4 को आप देखेंगे 24 अप्रैल को। तो इसमें जो ड्यू है उन्होंने पहले से बताया था कि भैया हमें डॉक्यूमेंट्स जो है क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो ये एक बार आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या है। मतलब जो आप लोगों की रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी वो यहाँ पे ले डाउन कर रखे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने। पेन को देख लेते हैं भाई क्या हो गया, चलो भाई हो जा, ठीक, चलो गया, ठीक, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं आपको डेमोज में ही बता दूंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपको अगर पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक बार, एंड मैं आप लोगों को जो है आगे डेमो में साथ साथ चीजें बताते जाऊंगा। देखो ये जो एक इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर क्या बता रखा है कि जो आप लोगों की यूईटी में जो आप लोगों ने नाम लिखा है वो नाम आपको जो है सर्टिफिकेट, जो आपकी क्लास 12th की सर्टिफिकेट है उसमें भी होना चाहिए। वही नाम जो है आप लोगों का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट में भी होना चाहिए। आपका नाम हो गया, आपके फादर का नाम हो गया, वो तीनों सर्टिफिकेट में सेम होना चाहिए। द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट मैच द कैंडिडेट्स नेम एज इट अपीयर्स ऑन द क्लास 12th, मतलब करस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट सीयूईटी यूजी, एंड आपके पेरेंट्स का नाम भी सेम होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर नहीं है सेम तो मैं बोल रहा हूँ कि दूसरी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो। कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर एफिडेविट नहीं लेती दिल्ली यूनिवर्सिटी। बाकी अगर क्लास 10th 12th में मिसमैच है तो चल सकता है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि क्या करना है आपको, ठीक है। अब सबसे पहले हम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं जो हर किसी बच्चे को रिक्वायर्ड है। कोई कैटेगरी की वो इसमें वो नहीं है कि भाई इस कैटेगरी को स्पेशली इस चीज की जरूरत है। ये आप लोग पहचान पा रहे होंगे सीबीएसई वाले। क्लास 10th की आपके पास भैया सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है, 10th की होनी चाहिए आपके पास। ओरिजिनल चाहिए, डिजी लॉकर वाली नहीं चलेगी। किसी की खो गई है, टाइम है, बनवा लो, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर है ना, इसमें कोई स्टेट सेंटर होता ना कोई डेट ऑफ इशू का दिक्कत है। जिसकी भी है ये बनवा लेना आप, ठीक है। उसके बाद क्लास 12th की ये क्या है आप लोग पहचान रहे होंगे सीबीएसई वालों की। हमारे टाइम पे एसईसी आती थी, अभी आई थिंक ऐसी ही होगी। ये है आप लोगों की क्लास 12th की मार्कशीट। मार्कशीट अलग होती है, सर्टिफिकेट अलग होती है। अगेन ये जो है आपको डिजी लॉकर में नहीं चाहिए, ओरिजिनल आपको देनी पड़ेगी। कोशिश करो यूनिवर्स जो आपका स्कूल है वहां पे जाके आप मांग रहे हो एंड वो आपको अभी इशू कर देंगे, ठीक है। ये आपकी क्लास 12th की जो है मार्कशीट है। उसके बाद जो ये है क्लास 12th की आप लोगों की, ये क्या है, ये है आप लोगों की क्लास 12th की सर्टिफिकेट। ऐसी कुछ दिखती है आपकी सर्टिफिकेट।
इसकी अभी जो CSCS का फेज 1 है वहां पे इसकी एज सच बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। CSS के फेज 1 में इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब फेज 2 या उसके बाद आप कॉलेज आएंगे तब आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। ये भी आपको आपके स्कूल से मिलेगी, तो आप वहां पे जाकर के जो है स्कूल में इसकी डिमांड कर सकते हैं। थोड़ी सी लेट से आती है ये, लेकिन मार्कशीट जो है वो आपकी आ गई होगी, लगभग इतने दिन हो गए रिजल्ट आए हुए, आ जाती है वो। उसके बाद अब हम देखते हैं कि एजुकेशनल कंसेशनल सर्टिफिकेट ECC जो फौजियों के बच्चे हैं या फिर डिफेंस फोर्सेस पर्सनल के बच्चे हैं उनके लिए। तो पहले तो आप ये देखो कि आप लोगों की इशुइंग अथॉरिटी इन पांचों में से कोई भी हो सकती है। सेक्रेटरी ऑफ केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य जिला सैनिक बोर्ड, ऑफिस इंचार्ज ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस, सुपरिटेंडेंट, स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है उनके द्वारा इन पांचों में से कोई भी जो है आप लोगों की सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। ना तो इस सर्टिफिकेट में डेट देखी जाती कि किस डेट को बनी हुई है, तो आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। ना इसके अंदर ये देखा जाता कि भाई साहब स्टेट की है या सेंटर की, कोई इशू ही नहीं है इसमें, एक बार बनी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट जो है ड्यू बडी ऐप में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फॉर्मेट के अंदर मैं लगा दूंगा, डाउनलोड कर लेना। वहां से आप लोगों को अगर नहीं मिल रहा फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को प्रिंट निकलवाना एंड आप लोग जो है उसको फिल करवा के इनसे स्टैंप लगवा लेना। इसका डेमो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऐसी कुछ दिखेगी आप लोगों की, ठीक है। इस डेमो के अंदर ये जो है आप लोगों की स्टैंप है, राज्य सैनिक बोर्ड से बनवाई हुई है, यहाँ पे सिग्नेचर है अथॉरिटी के, ये डेट वगैरह है एंड यहाँ पे जो है पर्पज वगैरह दे रखा है, तो ये आप फिल करवा सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस प्रायोरिटी में है, सिर्फ एक्स सर्विसमैन है या फिर वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन ड्यूरिंग गैलेंट्री अवार्ड वगैरह। तो ये प्रायोरिटी आप लोगों को वहां से टिक करवा के लानी है कि इस प्रायोरिटी में आपको जो है एजुकेशनल कंसेशन दिया जाना चाहिए। मजा आ रहा है, समझ आ रही है चीजें? लाइक करना मत भूलना यार, सही में बता रहा हूँ। जब आप मेरी जगह बैठोगे ना, क्योंकि ड्यू में आने के बाद बच्चे खुद भी हेल्प करते हैं दूसरे बच्चों की, तब समझ आएगा कि भाई ये कितनी मेहनत करता था। तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। और अगर डॉक्यूमेंट्स खुद से समझ नहीं आ रहे हैं तो ड्यूबडी ऐप पे जाकर के आप लोग जो है हमसे वेरीफाई करवा सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हमने रखे हैं, 49 रुपीज़, क्योंकि हमें भी अपनी टीम को देने होते हैं, तो हमने बहुत कम से कम चार्ज आप लोगों के लिए रखे हैं। तो देखिए ये सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है। अगर आप PWBD के अंडर अप्लाई कर रहे हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, तो सेम आपको ऐसा फॉर्मेट दिल्ली यूनिवर्सिटी में देना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मेट है तो भी चल जाएगा, बट जो है आपकी ये सारी चीजें कि कितना परसेंट जो है आपके अंदर वो कितना परसेंट जो है कैटेगरी होती है आप लोगों की हैंडीकैप की, कि कितना परसेंट हैंडीकैप है कितना नहीं है, तो वो सारी चीजें अच्छे से मेंशन होनी चाहिए। एंड उसके बाद अगेन जो है हम PWBD के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वेरीफाई कर देंगे सर्टिफिकेट, जो आप लोग है हमारे ऐप में अपलोड कर सकते हैं। एक बार आप लोगों को पेमेंट करनी पड़ेगी, बट वो आपकी रिफंड हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा सिस्टम बना नहीं है कि एक कैटेगरी को हम फ्री कर दें, एक कैटेगरी को हम पेड रख दें। तो आप लोग अगर एक बार 49 पे करेंगे तो वो आपके तुरंत रिफंड हो जाएंगे। थोड़ा सा हमारा भी नया सिस्टम है, तो अलग अलग किसी के लिए फ्री छोड़ना, किसी के लिए पेड करना, वो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नहीं बना पाए हम, तो हम रिफंड पे कर देते हैं PWBD वालों के लिए। देखिए EWS की बात करते हैं, थोड़ी सी पेचीदगी है भाई साहब इसमें। इसमें आता है आपका डेट का इशू, 31 मार्च 2023 के बाद बनी होनी चाहिए। अगर 30 मार्च 2023 को भी बनी है ना, नहीं चलेगी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च से स्टार्ट होता है नया, ठीक है। तो 31 मार्च 2023 के बाद बनी होनी चाहिए। डेमो में दिखा देता हूँ, डेमो कुछ ऐसा आपका दिखेगा। इसके अंदर दो चीजें मेंशन होनी चाहिए, जो आप लोगों की फाइनेंशियल इनकम, हिज और हर फैमिली इनकम वॉज बिलो इज बिलो 8 लाख रुपीज, 8 लाख से कम है। एंड ये सारे एसेट्स इसके पास नहीं है, शहर वगैरह में प्लॉट वगैरह होते हैं। एंड दिस सुमित कुमार बिलोंग्स टू द जाट कास्ट विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल ट्राइब विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज, ये दोनों चीजें मेंशन होनी चाहिए। एक फॉर्मेट आता है, हर एक स्टेट का अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है उसी फॉर्मेट में आप लेके जाओ। उसके बाद आपको जो देखना है वो साइनिंग अथॉरिटी देखनी है। तहसीलदार से नीचे का रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होना चाहिए, SDM का चल जाएगा, SDO का चल जाएगा, ठीक है। बट तहसीलदार, कहीं कहीं नायब तहसीलदार को अगर अथॉरिटी मिल रखी है, जो तहसीलदार से नीचे वाली पोस्ट होती है, तो वो भी इशू कर देते हैं। तो अगर वैसा है तो चल जाएगा। अगर डिजिटली साइन आते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
वो अपने आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आते हैं। अगर आप जो है फिजिकली जा करके बनवाते हो तो पटवारी हो गया, इसकी नहीं चलेंगी। पटवारी से बनवा रहे हो, कानूंगो होता है, उनकी नहीं चलेंगी। तो तहसीलदार या उससे ऊपर का जो है अधिकारी है वो होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये STSC के लिए है, लगभग सेम ही है आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार से नीचे का नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की चल जाएगी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, तो आप इनमें से अगर किसी से भी करवा के ला रहे हो, सब डिविजनल ऑफिसर हो गया, इन सब की चल जाएंगी, बाकियों की नहीं चलेंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। STSC के लिए भी सेम है, सबके लिए लगभग सेम है। ये होती है आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये इन्होंने पिछले बार हर एक के लिए दिया था, इस बार STSC के लिए दिया है। भले ही OBC हो, EWS हो, इनको बनाना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं STSC का। तो STSC का मैं बता दूं, ना तो कोई स्टेट सेंटर होता है, ना कोई स्टेट सेंटर होता है, सबकी एक ही सर्टिफिकेट बनती है, जिंदगी में एक बार बनती है। ना कोई डेट का इशू होता है कि 31 मार्च को बननी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपकी जो कास्ट है वो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के अंदर उठा करके लिस्ट में रख दी गई तो हर साल वो वेरीफाई नहीं, हर साल चेंज नहीं होती। EWS और OBC में क्या होता है कि एक इकोनॉमिक आप वर्ड देखेंगे, नॉन क्रीमी लेयर, तो उनमें क्या होता है कि भैया जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर आ गई उनको उस क्लास से निकाल दिया जाता है। जो अदर बैकवर्ड क्लास है या फिर इकोनॉमिकली वीकर क्लास है, उनको जो है एक क्या बोलते हैं, अफ्लुएंट फैमिली या अफ्लुएंट पर्सन माना जाता है कि वो लायक है खुद से करने के लिए, उसको किसी भी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि STSC और जो STSC है इसके अंदर ना तो आपको कोई भी डेट का ध्यान रखना है, डेट एक बार बनी होनी चाहिए, भले ही बचपन में बनी है। दूसरी चीज जो आपको देखनी है, उसके अंदर ना स्टेट सेंटर होता है, एक ही बनती है वो। ये सारे ऑफिसर हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, इनमें से किसी ने भी बनाई हुई है चल जाएगी। अपने सरपंच वगैरह से लिखवा रखा है, पटवारी से लिखवा रखा है, वो नहीं चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये आप लोगों का कुछ डेमो है। इस टाइप की कुछ सर्टिफिकेट है जो आपकी दिखनी चाहिए। एंड इसके अंदर मेन चीज क्या है, मैं आपको थोड़ा सा अगर लीगली समझाऊं तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स आए थे, ऑर्डर्स आए थे, रूल्स आए थे, जिनके अंडर जो है डिफरेंट डिफरेंट कास्ट को शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के अंदर रखा गया था। अगर इनमें से एक आधा भी मेंशन्ड है आपके अंदर कि भाई क्या पता आपकी कास्ट को कॉन्स्टिट्यूशन गोवा दमन दीव शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1968 के अंडर ST का दर्जा मिला हो, ठीक है, तो आपको जो है एक भी दी है या सारी दी हैं चल जाती हैं, अथॉरिटी ध्यान रखनी है। आई होप STSC का ये क्लियर होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाता हूँ। OBC की बात हम करें या सारे क्लियर हो गए? चलो अब OBC सर्टिफिकेट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रॉब्लम रहती है बच्चों के लिए। देखिए इसके अंदर दो चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो OBC का ही है। अदर बैकवर्ड क्लासेस, सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 के 4 के अंडर जो है आप लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है। 16 का 4 नहीं, 15 के 4 में, थोड़ा मैं LLB कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा एग्जाम था मेरा, तो आइडिया है इन चीज़ों का। तो देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोगों की जो सर्टिफिकेट है वो कब 31 मार्च के बाद बनी होनी चाहिए। 31 मार्च 2023 के बाद बनी होनी चाहिए। दूसरी चीज आप लोगों की सेंटर की होनी चाहिए। तीसरी चीज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी कौन सी होनी चाहिए, जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई थी, फिर से दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। इन अथॉरिटी से नीचे से कहीं बना हुआ है तो नहीं चलेगा। हिंदी इंग्लिश में बने हुए हैं, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट हो चल जाएगी, हिंदी इंग्लिश के द्वारा नहीं से अलग तीसरी बनी हुई है तो नहीं चलेगी। STSC OBC जनरल EWS सबके लिए ये चीजें वैलिड है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप आपने। अब थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे पहचानोगे EWS है या क्या सिस्टम है, मतलब सेंटर का है स्टेट का है, ये आप लोगों को कैसे पहचानना है। देखिए अगर भले ही आपकी स्टेट की बनी है या सेंटर की बनी है, उन दोनों के अंदर एक चीज होती है, यहाँ पे तो आपके स्टेट का ही नाम आएगा, सेंटर का नाम नहीं आता है।
लेकिन जो सेंटर की सर्टिफिकेट होती है उसको थोड़ा सा जूम करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए जो सेंटर की होती है ना, फॉर द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंग्लिश होगी तो इस टाइप से लिखा होगा, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर स्टेट की होगी तो लिखा होगा फॉर द पोस्ट अप्लाइंग द अंडर द गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिखा होगा। हिंदी में होगा तो भारत सरकार में निवेदन करने हेतु, इस टाइप से। अब ठीक है, समझ जाना आप हिंदी वाले, इतनी हिंदी मेरी अच्छी नहीं है। भारत सरकार में अप्लाई की जो भी होती है, आई थिंक निवेदन करने हेतु, इस टाइप से जो है वो होगी। हिंदी इंग्लिश दोनों चल जाएंगे। तो ये आप लोगों की इंग्लिश में होनी, ये जो है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी कोई भी चल जाएगी। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है, ये डेट, ये डेट आपकी 31 मार्च 2023 होनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले की है तो नहीं, इसके बाद की होनी चाहिए। तीसरी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है कि ये जो आप लोगों का इसके अंदर एक चीज होती है, नॉन क्रीमी लेयर मेंशन होता है। दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाई दैट ही और सी डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन सेक्शंस ऑफ द क्रीमी लेयर। हमेशा यही लिखा होता है, डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर। बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर लिखा हो या फिर डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर लिखा हो, बात एक ही होती है। समझिए इस चीज को। तो ये अगर सारी चीजें आपकी सर्टिफिकेट में है तो ये आपकी जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड मानी जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। आई होप आप लोगों को ये चीजें जो हैं क्लियर हो गई हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचती है, मैं एक बार आपको सेंटर की स्टेट की दिखा देता हूं। इसमें क्या किया गया है कि दिस कास्ट इज मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ बीसी ब्लॉक बी। तो क्या मतलब है, ये स्टेट के लिए है, ये स्टेट, सेंटर के लिए नहीं है ये दिस। और इसमें देखेंगे ना आप, इसमें क्या लिखा होगा, बैकवर्ड क्लास अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर रिजोल्यूशन। कौन से रिजोल्यूशन के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर रिजोल्यूशन के नंबर दिस के अंडर है। इसमें क्या लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर रिजोल्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उनके अंडर है। इसमें क्या है, जो कोई हरियाणा गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन आया होगा उसके अंडर जो लिस्ट आई होगी उसके अंदर है। तो ये सिर्फ हरियाणा के लिए अप्लाई होगा, सेंटर के लिए अप्लाई नहीं होगा। एंड मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंटर की कास्ट सर्टिफिकेट चलेंगी। अब भले ही आप दिल्ली से हैं तो भी आपकी स्टेट सर्टिफिकेट नहीं लगेगी, तब भी आपकी सेंट्रल सर्टिफिकेट लगेगी। ये आप लोगों को इस बार एक इनकम सर्टिफिकेट के लिए अलग से बोला गया है, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वालों को बोला गया है, बाकी लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। ऐसी एक इनकम सर्टिफिकेट जो आप लोग बनवा के लाएंगे। अब डाउट आएगी कि आपके नाम पे हो या फादर के नाम पे। देखो अगर आप 18 साल से नीचे हो तो फादर के नाम पे भी चल जाएगा, 18 साल से ऊपर हो तो आप कोशिश करना कि आपके नाम पे बन जाए, नहीं बनता है तो आपके फादर के नाम पे भी चल जाता है, इतना बड़ा इशू नहीं आता है, मान जाते हैं टीचर्स। ठीक है, तो आई होप यार अब कुछ डाउट नहीं बचनी चाहिए। जनरल वालों को मैं बता दूं क्या क्या चाहिए। जनरल वालों को अगर आपका गैप है तो गैप ईयर सर्टिफिकेट, गैप ईयर अगर ओबीसी वालों को है या किसी भी कैटेगरी से हो, गैप ईयर सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होता है। गैप ईयर अगेन डीयूबीडी ऐप में हम लोग जो है सर्विस अभी देने वाले हैं आपको, एडवोकेट्स के साथ हमारी बात चल रही है कि आप लोगों के लिए हम गैप ईयर सर्टिफिकेट वहीं बनवा दें। तो आप लोगों को क्या क्या चाहिए, जनरल वालों को 10th की 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, एंड अगर आपका कोई गैप वगैरह है तो वो चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, जो आप लोगों का क्लास सीयूईटी का रिजल्ट है वो अपने आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी फेच कर लेगी। तो इसके अलावा गैप है तो गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंडर अप्लाई कर रहे हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। और मैं तो यही बोलूंगा यार, अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो ना तो 50 से 60 नंबर का फर्क आ जाता है। अभी भी आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना के अप्लाई कर दो। अगर आपने जो है सीयूईटी के फॉर्म में नहीं किया तो भी आप अभी कर सकते हो, लास्ट ईयर भी किया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप ये वीडियो काफी लंबी होगी एंड चीजें आपको क्लियर हुई हैं तो कमेंट्स में बताना। एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।